और आइए बारी है 2024 के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। 9 सेकंड में देखिए। पीएम मोदी आज बिहार पश्चिम बंगाल का करेंगे चुनावी दौरा। पहली बार करेंगे ताबड़तोड़ 4 रैलियां। बिहार के गया और पूर्णिया, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में करेंगे रैली। आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। जम्मू और उत्तराखंड के कोटद्वार में जनसभा, शाम को छिंदवाड़ा में होगा रोड शो। इम्फाल में बोले अमित शाह, जवाहरलाल नेहरू ने असम को कर दिया था बाय बाय। कांग्रेस ने मणिपुर का कभी भी सम्मान नहीं किया। मणिपुर को बनाया नाकाबंदी वाला राज्य, देश का किया बंटवारा। आज तमिलनाडु में एक जनसभा और एक रोड शो करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर में कृष्णागिरी में करेंगे रोड शो। तिरुवन्नमलाई में करेंगे रोड शो। अपनी रैलियों में विपक्ष पर जोरदार हमला कर रहे हैं राजनाथ सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में करेंगे 3 रोड शो। सबसे पहले रामनाथपुरम, फिर तेनकासी और अंत में पेरम्बलूर में करेंगे रोड शो। बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। पुडुचेरी में रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने 10 सालों के अंदर बदली भारतीय राजनीति की संस्कृति, बदलती 60-70 साल पहले से चली आ रही राजनीतिक कार्यशैली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का राहुल गांधी पर निशाना, कहा वो क्या कहते हैं ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। लालू यादव के बयान पर कहा, ये सारे सियासी दल जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज असम और त्रिपुरा में करेंगी चुनाव प्रचार। पहले असम के जोरहाट, फिर दोपहर में त्रिपुरा वेस्ट में करेंगी रोड शो। कांग्रेस के लिए भी करेंगी प्रचार। राजस्थान के दौसा में बोली प्रियंका गांधी, जनता अब चाहती है परिवर्तन, नहीं सुनना चाहती है अब इधर उधर की बात। खूब हुआ इवेंट, अब काम करने की बारी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया दावा, कांग्रेस पार्टी नहीं पार करेगी 40 सीटें। एनडीए जीतेगा 400 से ज्यादा सीट। लोकतंत्र और संविधान को देश में कोई खतरा नहीं। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। तरुण चुग ने कहा, मतदाताओं को धमकाने पर चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कूच बिहार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी जीती तो भविष्य में देश में नहीं होंगे कोई चुनाव। ये है निरंकुश सरकार। वो चाहते हैं देश में एक नेता, एक राष्ट्र, एक भाषण, एक भोजन। और चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारा हिंदुत्व और बीजेपी मुसलमानों को मंजूर। हमारा हिंदुत्व बीजेपी पर निशाना साधा। पहले नहीं समझ में आई बीजेपी के भ्रष्टाचार की नीति। राजस्थान बीएसपी के 2 विधायकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ज्वाइन की शिवसेना। जसवंत सिंह और मनोज कुमार राठौर का पार्टी को मजबूत करने का वादा। पटियाला में किसानों की एमएसपी की मांग पर परनीत कौर का बयान अभी भी केंद्रीय पैनल की मेज पर है। मैं खुद सरकार से एमएसपी देने का अनुरोध करूंगी, किसानों को प्रदर्शन का हक। कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह का बयान, जल्द घोषित होंगे हिमाचल के बाकी बची 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार। बीजेपी ने नहीं पूरे किए रोजगार और महंगाई को लेकर किए वायदे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन का आरोप, उमर अब्दुल्ला को बीजेपी या फिर हिंदुत्व से कोई समस्या नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी दुश्मनी। डोडा में डीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, जिस पार्टी की भी बने सरकार, सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, महंगाई और रोजगार। कभी कभी शक होता है कि कांग्रेस ने किया बीजेपी के साथ गठबंधन। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की पहल, लोकसभा चुनाव में घर पर मतदान की सुविधा मिलेगी। 80 साल के बुजुर्ग और 80% दिव्यांग लोग कर सकेंगे मतदान। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 900 लोगों को मार दिया। दिल्ली में सिख दंगे कराए, देश में इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के बारे में बात न करे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के लिए दाखिल करेंगे नामांकन, निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। 2019 के चुनाव में हार गए थे सिंधिया। एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह आज भरेंगे पर्चा। दोपहर में दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, नामांकन के समय मतदाताओं के बीच रहें। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एबीपी न्यूज से संविधान बदलने पर कहा, कुछ बातें आवश्यक, कुछ चीजों के लिए प्रावधान करना होगा। होना चाहिए 1 इलेक्शन 1 नेशन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, हमने महिलाओं को दिया 33% आरक्षण। लालू जी ने 1990 से लेकर 2005 तक किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आज भरेंगी पर्चा। सुबह 11 बजे करेंगी नामांकन। अखिलेश रामगोपाल, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी रहेंगे मौजूद।
मैनपुरी में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये चुनाव गुंडागर्दी खत्म करने का चुनाव, अखिलेश के हाथ से जैसे यूपी गया वैसे मैनपुरी भी जाने वाला है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिजनौर में कहा, अखिलेश ने मेरी कीमत 1 रुपया लगाई, मैं शतरंज की ढाई चाल से एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।